लास्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसकी डेफिनेशन देखी और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा की। सबसे पहले वही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मेल और फीमेल गेमेट हैं वो बनते हैं और जो बनने वाली जो संततियां जो होती हैं वो जो पेरेंट होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनमें वेरिएशंस आती है। अब उसके बाद में हमने कैरेक्टर्स के पढ़ने के बाद में अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आता है फेजेस इन लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र में जो लैंगिक जो जनन करने वाले जीव है उनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी फेजेस आती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता, तीन फेजेस आती है। एक तो आती है जुवेनाइल फेज जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, दूसरी आती है इसमें रिप्रोडक्टिव फेज जिसे कह सकते हैं प्रजनन अवस्था, और तीसरी आती है जीर्ण अवस्था या सेनिसेंस फेज कहते हैं। अब सबसे पहले जो बात करते हैं हम किशोरावस्था की, इसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं, यानी जनन काल से पहले, या पादपों में इसे वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं, कायिक अवस्था, यानी इस समय सर्वाधिक तौर पर तीव्र गति से वृद्धि एवं विकास की क्रियाएं होती है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी ग्रोथ के दौर में रहती है, उसकी जो फिजिक है वो भी डेवलप होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, सारी चीजें चेंजमेंट होते रहते हैं। फिर दूसरी जो फेज आती है इसमें रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन अवस्था, यानी इस काल में जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वेल डेवलप हो जाते हैं, और साथ साथ वैसे प्लांट्स में देखें तो जो फ्लोर है वो कंप्लीटली बन चुके होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन चुके होते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें जो पुष्प जो होते हैं, पुष्पों के खिलने के आधार पर अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोकार्पिक होते हैं और एक पॉलीकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक तो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जीवन काल में केवल एक ही बार जो फूल बनते हैं, और पॉलीकार्पिक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक से अधिक बार पुष्पों का निर्माण होता है। जैसे मोनोकार्पिक एग्जांपल अगर देखें तो एक वर्षीय पौधा जैसे गेहूं चावल वगैरह जो बात करें उसकी बात कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हम देखने को मिलेंगे जैसे कि बांस का पौधा है, वो उसमें लंबे समय जीवन काल में एक ही बार पुष्पन की क्रिया होती है, किसी में 12 या 13 साल बाद में भी होती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है मोनोकार्पिक कहते हैं। पॉलीकार्पिक जैसे आम संतरा वगैरह जो देखते हैं उनमें हर साल पुष्पन की क्रिया होती है। रही बात एनिमल्स की, बात करें एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो उनमें भी जो फीमेल्स होती है उनमें चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं जन्म काल के दौरान। जैसे प्राइमेट्स की मादाओं की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो लगभग 28 दिन की होती है, और जिसमें जो मीनार से लेकर मीनोपोज तक का घटनाक्रम जो होता है उसी समय वो रिप्रोडक्टिव पीरियड भी हम उसे कहते हैं। रही बात ऑस्ट्रस साइकिल जिसे हम मध्य चक्र भी कहते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स जो मादाएं होती है जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह जो होते हैं, ये दुधारू जो पशु होते हैं, उनमें होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन, की मादाओं में होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन है उसे में एस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि अगर देखा जाए तो कुछ में 18 घंटे तक होती है, किसी में हफ्ते भर तक की होती है। ये कह रहे हैं 7 से 10 दिन की एवरेज औसत के रूप में अगर देखा जाए तो ये ओस्ट्रस साइकिल है वो पाया जाता है। अंतिम जो अवस्था आती है वो आती है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था सेनेसेंस फेज जो इसे कहते हैं, ये को पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं इसे, कि इसमें क्या होगा कि जो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है एनिमल की या प्लांट की है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, उसमें एजिंग आती जाएगी, और उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होती जाएंगी, उसे हम सेनिसेंस कहते हैं। और ये भी कह सकता हूँ कि इसमें कि वो जो आगे उसमें जो चेंजमेंट होते जाएंगे इसको नेचुरल डेथ की ओर लेके जाते रहेंगे। तो ये तीन जो फेज जो है वो पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में। अगला जो अपना जो टॉपिक आता है उसकी जो बात करें अपन, वो आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के दौरान होने वाली घटनाएं। तो देखिए लैंगिक जन्म की जो घटना जो होती है वो एक जटिल प्रक्रम होता है और उसके अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम उसे 3 फेजेस में हम बांट सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में हम बांट सकते हैं। पहली जो फेज आती है इसमें वो आती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज या इवेंट्स कह सकते हैं। दूसरा जो इवेंट आता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसे कहते हैं। और तीसरा जो इवेंट आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 आते हैं यानी पूर्व निषेचन घटनाएं, दूसरा आता है निषेचन और तीसरी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पश्च निषेचन प्रावस्था या घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेज आती है इसके दौरान 2 घटनाएं होती हैं। एक तो आता है इसमें गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और दूसरा जो मुख्य घटनाक्रम होता है वो आता है गेमेट ट्रांसफर। उसके बाद में यानी कहने का मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले युग्मकों का एगोनिस्ट युग्मकों का निर्माण होगा जिसमें हम मेल में अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल में होगा oogenesis यानी अंडजन की क्रिया होती है। उसके बाद में बनने वाले गेमेट्स का यानी मेल गेमेट का फीमेल गेमेट की ओर ट्रांसफर होगा। जैसे प्लांट्स में हम देखें तो पोलिनेशन देखेंगे, परागण की क्रिया देखेंगे, और जबकि एनिमल्स में देखें किस प्रकार से द्रव माध्यम में या तरल माध्यम में स्पर्म है वो ओवा की तरफ मूवमेंट करते हैं। उसके बाद में जब मेल गेमेट फीमेल के पास पहुंच जाता है तो सेकंड स्टेज आएगी फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे। और फ्यूजन के बाद में जो उसके बाद में जो घटनाएं होंगी वो होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें हम 2 घटनाएं हम पढ़ते हैं। एक तो आती है इसमें जाइगोट यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। दूसरी इस पे आती है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव यानी जाइगोट में विदलन होगा और विदलन यानी क्लीवेज होंगे। क्लीवेज के बाद में उसमें मोरुला ब्लास्ट गेस्टुला और एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम को एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो तक बनने की जो जितने भी चेंजमेंट होते हैं उन सभी को कंबाइंडली हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कह सकते हैं, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।